नमस्ते। मेरी अगली पुस्तक है क्रिश्चियनिटी ए हम्बल गिफ्ट ऑफ भारत। जी हाँ, जीसस क्राइस्ट वो प्रैक्टिकली भारत का ही प्रोडक्ट है। उसको पूरी तरीके से टेस्ट भी नहीं किया गया कि वो मरा कि नहीं मरा, अचेतन था। उन्होंने उसको ले जा करके उसकी जो कब्र होनी थी, उस दिन जो है शुक्रवार था कि बृहस्पतिवार था, मेरे को याद नहीं था। अगले दिन उन लोग का रिलीजियस हॉलीडे था, वीकली ऑफ था। वो कब्र में ही रहा और तीसरे दिन की सुबह उन्होंने कब्र खोल के देखा तो उसकी डेड बॉडी नहीं थी, या उसकी बॉडी नहीं थी, डेड बॉडी थी नहीं। हुआ क्या था, जीसस तो बहुत ज्ञान लेकर के आया था, उसको आयुर्वेद वगैरह का भी बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। तो उसके लोगों ने, उसकी माँ ने और उसकी जो मैगडलिन थी, जो उसकी वाइफ भी थी और उसकी फॉलोवर भी थी, उन लोगों ने इसको मलहम पट्टी किया। आज शाम को सूली से उतारा गया, उसकी मलहम पट्टी वो लोग ने चुपके से चालू कर दी। अगले दिन वो रिकवर किया और तीसरे दिन सवेरे जो है वो भारत की तरफ रवाना हो गया। साथ में उसकी माँ, उसकी वाइफ मैगडलिन, माँ मैरी, उसकी एक बेटी। तो जीसस जो है मैरिड था। बाइबल में मैरिज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि उसको तो एक प्योर सोल दिखाना है, एक एक्स्ट्रा ह्यूमन बीइंग दिखाना है। लेकिन वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन था, उसके फैमिली थे, उसने शादी किया। वो लोग जो है वहाँ से इंडिया चले आए और इंडिया में वो यहाँ पे एक योगी की तरह से रहा और काफ़ी फेमस था। अक्सर वो कश्मीर में रहता था, उसके भी काफ़ी फॉलोअर थे, लेकिन उस समय क्राइस्ट के हिसाब से नहीं था। और उसका एक फॉलोअर जो था सेंट थॉमस, जो पहले उसका क्रिटिक था, फिर इसका फॉलोअर बन गया। वो केरला चला आया, केरला में उसने जो है चर्च बनाई और उस चर्च में आप जानते हैं क्रॉस में जीसस को सूली पे नहीं दिखाया जाता है। दूसरे चर्चेज में आप जाएंगे तो क्रॉस में जीसस सूली पे है, लेकिन वहाँ पे सूली पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम था कि जीसस की मौत सूली पे नहीं हुई। तो एनीवे, इस तरीके से वो वहाँ पे रहा, यहाँ पे योगी की तरह से रहा, लोगों को ज्ञान देता रहा। 120 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहानी ऐसा नहीं कि मैंने डिस्कवर की है। ये कहानी शुरू से लोगों को पता था, लेकिन इसको दबा कर रखा गया, क्योंकि रोम को इसको दबा के रखना था, क्योंकि उनको क्रिश्चियनिटी के नाम पे शासन करना था, अपना पावर लेना था। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकली 3rd सेंचुरी में, यानी कि जीसस के मृत्यु के करीब 150-200 साल के बाद ये क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियली अपनाया गया। और उसके बाद भी इसमें बहुत सारे चेंज किए गए। जो इंडियन फिलॉसफीज बहुत सारी थी उन्होंने निकाला, आत्मा चैप्टर निकाला, पुनर्जन्म का चैप्टर निकाला। इस तरीके से बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए और इस सत्य को छुपा करके रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये सत्य यहाँ पे हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, कश्मीर के इतिहास में लिखा हुआ है। इसके बारे में मुसलमानों के, सूफियों के बहुत सारे रिसर्च हैं। ये जो कब्र है इसके बारे में लोगों को जानकारी है। मारीदा स्थान अभी पाकिस्तान में है, मरियम की कब्र है, तो इसके बारे में जानकारी थी। 1887 में रशियन रिसर्चर ही बोलेंगे, निकोलस नोटोविच, वो आया और उसने हेमिस मॉनेस्ट्री में, लद्दाख में जो है, उसमें डॉक्यूमेंट्स देखे कि जीसस भारत में रहा और हेमिस में लास्ट के 5 साल रहा और वहाँ पे वो बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रभावित था। तो उसमें पूरा लेख है और उसको ये भी बताया कि इसका ओरिजिनल जो है तिब्बत में है।
उसने जो है यूरोप में आकर के उसके ऊपर कुछ लेख लिखे, लेकिन यूरोप के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने अपनी मैगज़ीन निकाली और 18 साल के बाद 1908 के आसपास जो है वो गायब हो गया, पता ही नहीं चला उसका क्या हुआ। तो इस तरीके से चर्च ने यानी कि वेटिकन ने बहुत लोगों को साफ कर दिया है, कोल्ड मर्डर कर दिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये थ्योरी सामने आ जाती है तो पूरी क्रिश्चियनिटी का बेस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी का बेस क्या है, क्रॉस के बाद जो है वो राइज किया, और वो जो है, तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो ह्यूमन रहा, भारत में रहा, तो सारा का सारा क्रेडिट भारत को आ जाता है, जो वो लोग देना नहीं चाहते थे। तो ये इस तरीके की जीसस की कहानी है। ये पुस्तक में मैंने पूरे डिटेल्स से दिया हुआ है। आपका इंटरेस्ट है, ये किताब ज़रूर खरीदिए। अभी तो ये इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में भी जल्दी छपने को दूंगा। धन्यवाद।